हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रॉमिसरी नोट कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक और प्रॉमिसरी नोट होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इनको हम कुछ बेसिस में इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे। चेक, बाय चेक अ पर्सन ऑर्डर द बैंक टू सेंड द फंड टू द बैंक अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय हुज नेम द चेक इज मेड। चेक किसी भी पर्सन के ऑर्डर पे बैंक उस अमाउंट को किसी और दूसरे पर्सन के अकाउंट में या उसको कैश में देती है। वही प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट इज टूल मेड इन राइटिंग वे विथ एन ओपन कॉन्ट्रैक्ट टू पे अ स्पेसिफिक फंड ऑफ द अमाउंट टू स्पेसिफिक पर्सन और द एजेंसी बियरर एंड मार्क बाय इट्स क्रिएटर्स। जो प्रॉमिसरी नोट है ये एक टूल है राइटिंग में कि आप सामने वाले पर्सन को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उनको पर्टिकुलर टाइम बाद सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल, मतलब कि कौन से सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है। चेक, अ चेक इज स्टेटेड इन सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो चेक है इसको सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। वही प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट इज स्टेटेड इन सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो प्रॉमिसरी नोटिस को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है और जो इनके बीच का बचा है सेक्शन 5, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट आता है पार्टीज इन्वॉल्व। चेक, 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन द केस ऑफ चेक। जो चेक है उस केस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। वही प्रॉमिसरी नोट, 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के केस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, मेकर और एक्सेप्टर। वही चेक में ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। नेक्स्ट आता है ड्रॉवर। चेक, द ड्रॉवर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चेक इज क्रेडिटर। जो चेक के केस में ड्रॉवर होता है वो क्रेडिटर होता है। वही प्रॉमिसरी नोट, द ड्रॉवर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज डेटर्स। जो ड्रॉवर है प्रॉमिसरी नोट के केस में वो डेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पेएबिलिटी। चेक, द चेक इज पेड एज ऑन द डिमांड। जो चेक है उसको डिमांड पे किया जाता है। वही प्रॉमिसरी नोट, द प्रॉमिसरी नोट इज पेड ऑन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू द वन लिस्टेड देयर। जो प्रॉमिसरी नोट है इसको स्पेसिफिक टाइम बाद पे किया जाता है, मतलब जितना भी टाइम का प्रॉमिसरी नोट होगा, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। नेक्स्ट आता है ग्रेस पीरियड। चेक, देयर इज नो ग्रेस पीरियड इन द केस ऑफ चेक। चेक के केस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है। वही प्रॉमिसरी नोट, 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज गिवन फॉर प्रॉमिसरी नोट। जो प्रॉमिसरी नोट है उसके केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, मतलब जब वो टाइम आ गया तब पेमेंट करना, उसके बाद भी आपके पास 3 दिन होते हैं, उनमें भी आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर। चेक, फॉर अ चेक इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए डिसऑनर का नोटिस दिया जाए। वही प्रॉमिसरी नोट, इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज देयर। प्रॉमिसरी नोट के केस में डिसऑनर का नोटिस होता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। चेक, in the case of check, the party stay liable to pay even if no notice of dishonor is provided. अगर चेक के केस में डिसऑनर हुआ है, उसका नोटिस नहीं दिया, फिर भी पार्टी की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसका पेमेंट करेगी। वही प्रॉमिसरी नोट, वो प्रॉमिसरी नोट, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज प्रियर एंड फाइनल। जो प्रॉमिसरी नोट है इसके केस में जो ड्रॉवर है उसकी लाइबिलिटी पहले होती है और फाइनल होती है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। चेक, अ चेक इज नॉर्मली वैलिड फॉर 3 months काउंटिंग फ्रॉम इट इशू डेट। जो चेक है जब वो इशू किए गए हैं उससे 3 महीने के अंदर उनकी वैलिडिटी होती है, मतलब जिस भी डेट का चेक है उसके बाद भी आप 3 महीने के अंदर उनका पेमेंट ले सकते हैं। वही प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड फॉर 3 months काउंटिंग फ्रॉम द डेट इट इज इशूड, आफ्टर दैट इट विल बिकम इनवैलिड। जो प्रॉमिसरी नोट है उनको 3 मंथ के अंदर वैलिड माना जाता है, जब भी वो इशू हुआ है उसके बाद उनको इनवैलिड माना जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चेक, अ चेक डजंट नीड एक्सेप्टेंस एंड इट्स एंटाइटीज फॉर क्विक ट्रांजेक्शन। जो चेक है इसके अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है और जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब जब भी आपको चेक लिखा गया, आपको चेक मिला है, आप बैंक के पास जाएंगे और आप पेमेंट ले सकते हैं। वही प्रॉमिसरी नोट, फॉर अ प्रॉमिसरी नोट नो एक्सेप्टेंस इज नीडेड फ्रॉम द ड्रॉवी। प्रॉमिसरी नोट के अंदर आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है ड्रॉवी का। नेक्स्ट आता है स्टैम्प। चेक, एक्सेप्ट इन सम स्पेसिफिक केसेस नो स्टैम्प इज नीडेड इन द केस ऑफ चेक। यहाँ पे
स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है कुछ स्पेसिफिक केस को छोड़ के, वही प्रॉमिसरी नोट। इट इज़ कंपलसरी टू हैव अ स्टैम्प ऑन अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में कंपलसरी होता है कि स्टैम्प होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है चेक और प्रॉमिसरी नोट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।